you? I hope you all are well. तो कैसी चल रही है बेटा आपकी स्टडी? जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग सही एंजॉय भी कर रहे हैं अपनी स्टडी को और आपके लिए फ्रूटफुल भी हो रही है शायद स्टडी। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ अपना लिंक बनाए रखिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे बेटर हो सकता है वो आपको आगे प्रोवाइड करवाते रहें। अब हम लोगों ने ये पोएम स्टार्ट की हुई है क्योंकि ये थोड़ी लेंथी पोएम है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इसको समझने में भी समय लगता है, इसलिए मैंने आपको कोशिश की है कि मैं स्टेंजा वाइज आपको समझाऊं। तो आज बेटा हमारा इस पोएम का 4th स्टेंजा है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। अब इसके 3rd स्टेंजा को मैंने आपको कल बताया था और 3rd स्टेंजा मुझे पूरी होप है कि आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उसके जितने भी वर्ड्स थे, टिपिकल वर्ड्स थे, मैंने आपको कल सभी क्लियर किए थे। और आज है ये हमारा 4th स्टेंजा। अब आप ये देखिए 4th स्टेंजा में आप देखिए बेटा कि इसमें है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। तो यहाँ पर ये जो 4th स्टैंडर्ड में गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर को जो कॉल किया गया है वो किस लिए कॉल किया गया है, यहीं से हमें पता चल रहा है, क्योंकि पहले 3 स्टैंडर्ड्स में हमें उनके बारे में ये बताया गया था कि उनकी कंडीशन कैसी है, उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, जिस रूम में वो रहते हैं, जिस रूम में वो पढ़ते हैं वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। बट लास्ट स्टैंजा में वहां पर हमारे को ये गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो हमारा 4th स्टैंजा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ नोट ऑफ होप। यहाँ पे आप देखिए मैंने स्टेंजा के आगे ये होप वर्ड लिखा है। तो ये जो स्टेंजा है हमारे को, इसमें पोएट ने हमारे को एक होप दिखाई है कि कुछ आशावादी दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लास्ट स्टेंजा में पोएट ये कहना चाहते हैं हम सभी को कि जो स्लम एरियाज में स्कूल बनते हैं उनको बना करके छोड़ दिया जाता है, वहां पर रहने वाले बच्चों की एजुकेशन के लिए या वहां पर जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको देखने के लिए कभी कोई नहीं जाता कि उन बच्चों को कैसी एजुकेशन मिल रही है। तो यहाँ पर पोएट हमारे से बता रहा है कि वो गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर जो कि हमारी हाई अथॉरिटीज कहलाती हैं, तो उनसे पोएट अपील करता है कि अनलेस यदि नहीं, कि जब तक कोई भी बाहर से कोई गवर्नर इंस्पेक्टर कोई प्रशिक्षक या कोई जो विजिट करने के लिए आते हैं, अगर वो स्कूल में जब तक के नहीं आते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। अब दिस मैप बिकम्स देयर विंडो का मतलब क्या है कि वो खुद आकर के उनका नक्शा जब तक नहीं बनते, उनकी खिड़की वो जब तक खुद नहीं बनते। तो मैप को बनने के लिए किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया कि उनके रूम में वर्ल्ड का मैप शो किया गया, लेकिन उस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें दिखाई गई उनके बारे में उनको नहीं पता। तो पोएट ये कहना चाहता है कि जो गवर्नर इंस्पेक्टर हैं उनको खुद इनके स्कूल में आना चाहिए और उनको इन बच्चों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनको खुद आकर के उनकी खिड़की या उनके नक्शे बनना चाहिए। क्लियर? इसके बाद है एंड दीज विंडोज, और वो कहता है इस प्रकार से ये इनकी खिड़की बने, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मीनिंग क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है अंडरग्राउंड ग्रेव्स। तो कैटाकॉम्स क्या होती हैं, जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जो नीचे कब्र बनी हुई होती हैं, उनको हम कहते हैं कैटाकॉम्स। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड ग्रेव्स किसको कहा गया है कि वो जो अपने घरों में बंद रहते हैं। तो पोएट कहना चाहता है कि यहाँ पर जो इनका संसार है वो उन खिड़कियों के अंदर बंद है, उन खिड़कियों के अंदर जहां पर उनका जीवन जैसे कि एक मुर्दा कब्र के अंदर बंद रहता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, उसी तरीके से इन बच्चों का जीवन भी ऐसे ही यहाँ पर बीत जाता है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलती। कि मतलब यहाँ पर जो सभ्य लोग हैं और जो स्लम चिल्ड्रन है, स्लम एरिया में रहने वाले, उनके बीच में जो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए हमारे को ये बताया गया कि गवर्नर इंस्पेक्टर या विजिटर को यहाँ पर आना चाहिए और इनको बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। ब्रेक और ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट से लाइन, ब्रेक और ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन। टिल मैंने होता है तक, ब्रेक और ब्रेक, ब्रेक और ब्रेक के लिए कवि किसको बोलना चाह रहा है, ब्रेक और ब्रेक का मतलब ये है कि जो भी इधर शहरी लोग हैं और दूसरी तरफ जो
बिल्कुल किनारे पर जाकर जो स्लम एरिया के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनके बीच में एक गहरी खाई है। गहरी खाई मतलब डिफरेंस है उनके बीच में, क्योंकि जो सभ्य समाज के लोग हैं वो उनके पास जाना नहीं चाहते और उन बच्चों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो आकर के यहाँ पर हम लोगों की एटमॉस्फेयर में शामिल हो सके। तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो आप लोगों ने, किन लोगों ने बेटा, इनसे अपील की जा रही है, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, यानी कि हाई अथॉरिटीज हैं या फिर जो अच्छे सभ्य लोग हैं, उनसे कहना चाह रहा है कि उन्होंने इन स्लम एरिया के बच्चों के बीच में और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर रही है कि वो यहाँ पर उनसे आके मिलना नहीं चाहते, वो बच्चे वहां आ नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि इस दीवार को तोड़ दो, क्योंकि जब तक ये दीवार नहीं टूटेगी तब तक ये जो बीच का डिस्टेंस है ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। ब्रेक ओ ब्रेक, इस दीवार को तोड़ दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, इससे पहले कि आकर के ये आपके शहरों में तोड़फोड़ करें। शहरों में तोड़फोड़ क्यों करेंगे? अगर हमारे कोई सामने कोई चीज रखी जाती है, हमारे सामने किसी चीज को इस रूप में रखा जाता है कि हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो, लेकिन जब हम उसको देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि हम उसको प्राप्त कर सके, लेकिन उसको देख करके हमारे मन में आ रहा है कि हम उसको लें, तो जब हमारे पास वो हमारे हाथ में चीज नहीं है, वी आर नॉट एबल टू गेट दिस, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको फिर कई, हर एक का जो दिमाग है वो अच्छे रास्ते पर कम चलेगा और गलत रास्ते की तरफ वो ज्यादा जाएगा, तो वो दूसरी तरह से उस चीज को प्राप्त करना चाहेंगे। तो कैसे करेंगे? क्योंकि उनके पास ना पैसा है ना एजुकेशन है, तो वो उस चीज को शहरों में आकर तोड़फोड़ करेंगे, चोरी करेंगे और तब वो उसको प्राप्त करेंगे। तो वो कहना चाहता है कि ऐसी स्थिति तुम लाने देना ही क्यों चाहते हो, बेटर तो यही है कि आप लोग इस दीवार को तोड़ दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को भी हरे भरे खेत दिखाओ, हरी भरी जमीन इनको दिखानी चाहिए ताकि ये भी खुले मैदानों को देख सके। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उन बच्चों को भी अपना खुद का संसार बनाने का मौका मिले, कि मतलब ये बच्चे भी जो कंजस्टेड इलाका है यहाँ से बाहर निकल के देखें कि बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर की धरती कितनी खुली हुई है, तो कैसा वातावरण है, तो इनको भी देखने का मौका मिले ताकि अपने संसार को ये भी देख सकें। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, अब आप यहाँ देखिए कि रन एज्योर, एज्योर मतलब कि खुले आसमान के जो नीचे की जगह होती है उसको रन एज्योर कहा जाता है, कि इन बच्चों को भी ऐसा मौका मिलेगा, जब आप लोग इन बच्चों को कहीं बाहर लेकर के जाएंगे तो इन बच्चों को भी ऐसा मौका मिलेगा कि ये भी खुले नीले आसमान के नीचे दौड़ सके, भाग सके, खेल सके। ऑन गोल्ड सैंड्स, गोल्ड सैंड्स का मतलब क्या है? खुली रेतीली जमीन, खुली मिट्टी जहां पर जमीन है, तो गोल्ड सैंड्स का मतलब है ऐसी खुली धरती जहां पर खुली धूप आती है, यानी कि खुला वातावरण, तो इनको भी खुली जगह पर घूमने का मौका मिले। एंड लेट देयर टंग, ये देखिए बेटा, लेट देयर टंग, लेट देयर टंग का मतलब क्या होता है कि इन बच्चों को भी अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए। जिन बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है और अच्छा माहौल मिलता है तो उन बच्चों को ही खुलकर अपने विचार प्रकट करने की भी उनके अंदर कैपेबिलिटी आती है। तो वो कहता है इन बच्चों को भी ऐसा बनाओ कि ये भी खुलकर के दुनिया में घूम सके और अपनी बातों को ये खुलकर, अपने जो इनके विचार है उनको खुलकर सबको कह सके। रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, तो वो कहते हैं कि पोएट क्या कहना चाहता है? रन नेक्ड इनटू बुक्स, रन नेक का मतलब होता है खुली जगह पर, जहां कोई ना हो, जहां पर कोई किसी तरह की फाउंडेशन ना हो, खुला वातावरण हो, हरे भरे पेड़ हो, तो इन बच्चों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि उन हरे भरे पेड़ों के नीचे ये अपनी किताबों को लेकर वहां पर पढ़ सकें। रन नेक इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, जो वहां पर सफेद प्रकाश है, उनकी सफेद किताबें हैं और ऊपर खुला आसमान है, हरे भरे पेड़ हैं, उनके नीचे लेटे ये बच्चे भी खुलकर अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, हुज लैंग्वेज इज द सन, लैंग्वेज इज द सन का मतलब क्या होता है? खुले में काम करने की आजादी होना, या फिर उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहां पर कि वो अपने विचारों को खुल करके कह सकें। हिस्ट्री देयर्स, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है? इतिहास, देयर्स बस मतलब उनका। हुज लैंग्वेज इज द सन, कि पॉइंट ये कहना चाहता है कि ये
प्रमाण है इस चीज के कि जिन बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है और उनको कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो बच्चे जाकर के एक इतिहास का निर्माण करते हैं या वो आगे जाकर कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित करते हैं कि वो अपने देश का भी नाम ऊंचा करते हैं और अपना भी नाम आगे ऊंचा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बताई भी है, यहाँ पर हिस्ट्री देयर्स, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास आपको बता दिया। ये आप लोग देखना और ये आप लोग अपने क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। इफ दीज चिल्ड्रन विल गेट द इक्वल फेयर चांस देन इवन द सम चिल्ड्रन विल डू द हिस्टोरिक और आइकॉनिक इवेंट्स इन देयर लाइफ। तो वो कहते हैं कि इफ दीज चिल्ड्रन विल गेट द चांस, अगर इन बच्चों को ऐसा मौका मिलता है, विल गेट द चांस, इक्वल फेयर चांस। इक्वल फेयर चांस कैसे, कि जैसे शहरी बच्चों को अच्छा वातावरण और अच्छा माहौल मिलता है और स्लम एरिया के बच्चों को भी यदि ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, देन दे विल इवन मेक द हिस्टोरिक एंड आइकॉनिक इवेंट्स इन देयर लाइफ, कि वो भी अपने जीवन में कुछ ऐसा इतिहास या कुछ ऐसा विशेष कर सकते हैं जो आम बच्चे भी नहीं कर पाते। तो ऐसा वो कब कर सकते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगी। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ क्या है कि यहाँ पर है लैंग्वेज इज द सन। यहाँ पर सन हमें बताया गया है, सन मतलब सूरज। तो सूरज किस चीज का यहाँ पे सिंबल है, पॉजिटिविटी का, कि अगर हम अच्छे वातावरण में रहते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो उस पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पर सन का यूज किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट नोट आपने भी ध्यान रखना है कि वेयर एजुकेशन हैव बीन गिवन सुप्रीम इंपॉर्टेंस, वेयर एजुकेशन हैव बीन गिवन सुप्रीम इंपॉर्टेंस, कि जहां पर शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। द चिल्ड्रन कैन मेक देयर लाइफ इन बेटर एंड पर्पसफुल मैनर। तो वहां के जो बच्चे होते हैं वो अपने जीवन को और भी बहुत अच्छा और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। एंड ऑल्सो देन दे कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ देयर लाइफ, और वो अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग हर परिस्थिति में उस एटमॉस्फेयर से उन बच्चों को निकाल के एक ऊंचे शिखर पर बिठा सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको इस स्टैंजा में बता रखी हैं, और मुझे होप है कि आप लोगों को ये स्टैंजा समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आज बेटा ये जो चारों स्टैंजास हैं ये आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनमें हर एक स्टैंजा के मैंने आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट साथ साथ बताए हैं। फिर भी आपने इनकी क्या कोशिश करनी है, जो मैंने आपको स्टैंजा वाइज सारे की पॉइंट्स बताए हैं इनको आपने अब आपका एक होमवर्क आपको दे रही हूँ कि आप लोगों ने इनको स्टैंजा वाइज इनको की पॉइंट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, और फिर आप एक अपनी ऐसी समरी तैयार करना और जिसकी रिपोर्ट आप मेरे पास भेजना। तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं देखूंगी कि मेरे द्वारा बताए गए जो मैंने आपको जितने भी की पॉइंट्स बताए हैं उससे आपने कैसी समरी तैयार की है। ये इंपॉर्टेंट नोट को आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा कंक्लूजन में भी आएगा और क्वेश्चन में भी वी कैन यूज इट। इसके अलावा जो आपके बाकी के 3 स्टैंजर्स हैं अगर वो आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं या फिर किसी तरह से आपको दोबारा से उसको समझना है तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां जाकर उसको दोबारा से कर सकते हैं। और बिल्कुल अपने हेल्थ का ध्यान रखना, बिल्कुल एंजॉय करना अपनी स्टडी को। ये जो टाइम हमारे इस तरह का क्रूशियल टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, ये भी धीरे धीरे बीत जाएगा। And hope for the best. Thank you.